तो अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है, इसलिए एक बार फटाफट से रिवाइज करवाते हैं ताकि जो एब्सेंट है उनको फायदा हो जाएगा। ठीक है, सो वी आर क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू ओपन चेन। ओपन चेन का मतलब एलिफेटिक एंड क्लोज चेन। ठीक है, ओपन चेन को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, ओपन चेन का मतलब है सब टर्मिनल्स फ्री हैं, एक कॉर्नर से काउंट स्टार्ट करोगे तो वापस उस कॉर्नर पे नहीं पहुंच सकते। ठीक है, अब अगर उसमें कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड। अगर उसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन कार्बन एटम्स, ये इंपॉर्टेंट है, बिटवीन कार्बन एटम्स, तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स का सबसे सिंपल एग्जांपल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्केन्स। ठीक है, क्लियर? नाउ एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। मतलब कोई भी अगर आप ऐसा कंपाउंड बनाओगे जिसमें कार्बन हाइड्रोजन है और ओनली सिंगल बॉन्ड है, कंडीशन सुन ली ना आपने, आप चाहो तो घर पे बैठ के आज बनाना। तीन चीजों का ध्यान रखना। नंबर वन, यू आर सपोज टू यूज कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ठीक है, नंबर टू, देयर शुड बी ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन। नंबर थ्री, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए 4। अब तुम कुछ भी कंपाउंड बना लेना, और जब कोई भी कंपाउंड तुम बनाओगे फिर उसमें कार्बन काउंट करना और हाइड्रोजन काउंट करना, तो तुम्हें पता चलेगा कि जितने कार्बन है हाइड्रोजन है उसके डबल+2। अगर कार्बन 4 होंगे तो हाइड्रोजन होंगे डबल+2 मतलब 10। 8, 4 इंटू 2 8 +2 10। उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं ओलिफिनिक बॉन्ड। ओलिफिनिक बॉन्ड, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में भी हो सकता है। अब ये ओलिफिनिक वर्ड कहां से आया? एक्चुअली ओलिफिनिक का मतलब है ऑयल फॉर्मिंग। इसके पीछे की कहानी क्या है? जितने भी एडिबल ऑयल्स हैं, ग्राउंडनट ऑयल और एनी अदर ऑयल, इन सभी ऑयल्स में कम से कम इनके मॉलिक्यूल के अंदर कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होता है। whatever the edible oils we are having, in the structure of their molecule, minimum one carbon carbon double bond is always present, right? And that is the reason हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को नाम दे दिया ओलिफिनिक बॉन्ड। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, डेफिनेशन से डाउट होने के चांसेस नहीं है। इसके बाद कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को भी हमने स्पेशल नाम दे दिया एसिटाइलिनिक बॉन्ड। ACETY, एसिटाइलिनिक बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भी हो सकता है, लेकिन उसको एसिटाइलिनिक बॉन्ड नहीं बोलेंगे। एसिटाइलिनिक बॉन्ड का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। दिस इज कॉल्ड एसिटाइलिनिक बॉन्ड। अब मेरे पास एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड है, मतलब कार्बन है, हाइड्रोजन है और डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे? एल्कीन। दूसरा, हाइड्रोकार्बन है, मतलब कार्बन है, हाइड्रोजन है और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे? एल्काइन। तो इसमें से दो हाइड्रोजन कम कर दो तो एल्कीन बन जाएगा CnH2n। फिर इसमें से भी दो हाइड्रोजन कम कर दो, CnH2n-2। देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पे सभी सिंगल बॉन्ड है, बाकी की वैलेंसी हमने हाइड्रोजन से कंप्लीट की है। मैं हाइड्रोजन लिख नहीं रहा हूं, इन लाइंस का मतलब है यहाँ हाइड्रोजन है, समझ लेना।
अब मैंने यहां पे लगा दिया डबल बॉन्ड और बाकी की वैलेंसी कंप्लीट कर दी थ्रू हाइड्रोजन। फिर मैंने यहां लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड और बाकी की वैलेंसी कंप्लीट कर दी थ्रू हाइड्रोजन। नाउ काउंट, कार्बन तो 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं? तो यहां 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यहां पे 1 2 3 4 5 6, यहां कितने? 1 2 3 4। अब 3 का डबल 6, यहां 6 से 2 ज्यादा है, CnH2n+2। 3 का डबल 6, CnH2n, यहां पे 4 है, 4 का मतलब 6 - 2, तो ये हो गया CnH2n-2। तो लॉजिक समझ में आ गया? तुम लोगों में से काफी लोग 10th स्टैंडर्ड से ये फॉर्मूला लर्न कर रहे होंगे, काफी लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। कितने लोगों को ये लॉजिक ऑलरेडी पहले से पता था कि इस फॉर्मूला का लॉजिक क्या है? 1, 2 3, ओके, 4 5 6 7 8, ओके, लोअर योर हेड्स। ठीक है, सो ऑलमोस्ट 20% पीपल न्यू द लॉजिक के क्या लॉजिक है। अब आगे से हम जब भी कोई फॉर्मूला पढ़ेंगे हमें सभी कैटेगरीज के फॉर्मूला लर्न करने हैं। अभी तक आपने 3 फॉर्मूला लर्न किए थे लोअर स्टैंडर्ड में, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब जितने हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं ऑलमोस्ट सभी के फॉर्मूला लर्न करने हैं। एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला, कीटोन का जनरल फॉर्मूला, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला, अमाइन का जनरल फॉर्मूला, सबके जनरल फॉर्मूला में लर्न करने हैं। तो वो याद रखना पॉसिबल नहीं होता है, तो वी विल ऑलवेज डू व्हाट, वी विल अप्लाई द लॉजिक के फॉर्मूला क्यों और कैसे आया और इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये हो गए ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, ओपन चेन कंपाउंड्स, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का एग्जांपल हमने लिया एल्केन, अनसैचुरेटेड का एग्जांपल लिया एल्कीन एंड एल्काइन। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? एसिटाइलिनिक बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? एसिटाइलिनिक बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्या डिफरेंस है? कोई बताएगा जल्दी से? एसिटाइलिनिक बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में क्या डिफरेंस है? All acetylenic bonds are triple bonds, but all triple bonds are not acetylenic bonds. मतलब C ट्रिपल बॉन्ड, C बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये ट्रिपल बॉन्ड है? बिल्कुल है। ये ट्रिपल बॉन्ड है? हाँ बिल्कुल है। क्या ये एसिटाइलिनिक बॉन्ड है? यस। क्या ये एसिटाइलिनिक बॉन्ड है? नो। तो जो भी एसिटाइलिनिक बॉन्ड होता है वो ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड की कैटेगरी में आता है, लेकिन सभी ट्रिपल बॉन्ड एसिटाइलिनिक की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो माय क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनो, फॉर अ कंपाउंड टू बी अनसैचुरेटेड, फॉर अ कंपाउंड टू बी अनसैचुरेटेड, कंडीशन 1, ऑप्शन ए, रिपीट नहीं करूंगा ऑप्शन, सुन लेना एक ही बार में ध्यान से, दोबारा सुनना हो तो फिर रिकॉर्डिंग का वेट करना। ठीक है, नंबर 1 ऑप्शन, कंपाउंड मस्ट हैव डबल बॉन्ड। नंबर 2, कंपाउंड मस्ट हैव ट्रिपल बॉन्ड। ज्यादा ऑप्शन बताऊंगा, 4 नहीं बताऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनना फोकस के साथ। कंपाउंड मस्ट हैव डबल, कंपाउंड मस्ट हैव ट्रिपल। ऑप्शन 3, 1 and 2 बोथ,
ओके, ऑप्शन 4, कंपाउंड मस्ट हैव olefinic bond. Number 5, compound must have acetylenic bond. Option 6, 4 and 5 both. Option 7, all of the above. Compound must have double, compound must have triple. Third option, both. Fourth option, olefinic. Fifth option, acetylenic. Sixth option, olefinic and acetylenic both. Seventh option, all of the above. खट्टाखट आंसर करो फटाफट, टाइम नहीं लगाने का. हाँ साहिल बोलो जल्दी. All of the above. All of the above. जिया. Sir, all of the above. All of the above. Okay. All of the above. ठीक है, चलिए all of the above वाले कितने आंसर, एक ही साथ हाथ करा कर दो. All of the above वाले कितने? जल्दी 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 जल्दी. ठीक है, the right answer is option 6, olefinic और acetylenic bond. क्योंकि डबल बॉन्ड तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है. डबल बॉन्ड होने से गारंटी नहीं है कि वो अनसैचुरेटेड होगा. Is this compound saturated or unsaturated? जो ऊपर एल्डिहाइड ड्रॉ किया है मैंने, इज इट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड? इट इज सैचुरेटेड. व्हाई? बिकॉज कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है. डबल बॉन्ड किसके बीच में है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है. तो डबल बॉन्ड तो है लेकिन कंपाउंड अनसैचुरेटेड नहीं है, क्योंकि कंपाउंड को अनसैचुरेटेड होने के लिए चाहिए ओलिफिनिक बॉन्ड या एसिटाइलिनिक बॉन्ड. ठीक है, तो इसको नोट रख के रखना. अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब ओलिफिनिक और एसिटाइलिनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट. मतलब डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट. दोनों होंगे तो भी चलेगा. क्लियर, अंडरस्टूड? कोई डाउट है किसी को? आगे चलूं, कुछ पूछना है किसी को? चलो, उसके बाद आते हैं, let's erase this. इसके बाद में आते हैं हमारे कंपाउंड्स की कैटेगरी नंबर 2, क्लोज चेन कंपाउंड. क्लोज चेन कंपाउंड को हम बोलते हैं एली साइक्लिक और एरोमैटिक. एली साइक्लिक का मतलब है एलिफेटिक साइक्लिक. मतलब स्ट्रक्चर is cyclic but properties are similar to open chain. कंपाउंड की स्ट्रक्चर साइक्लिक है लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो किसी भी नॉर्मल
ओपन चेन कंपाउंड की जैसी है, तो हम उसको बोल देते हैं दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज एन एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद एलिसाइक्लिक कंपाउंड को आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो एज वी डिड इन द एलिफेटिक, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्लासिफाई कर दो। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रखो कि जैसे एलिफेटिक कंपाउंड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, वैसे एलिसाइक्लिक भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। ठीक है, एलिसाइक्लिक में हम एक क्लासिफिकेशन और कर सकते हैं। एलिसाइक्लिक में हम एक क्लासिफिकेशन और कर सकते हैं, दैट इज होमोसाइक्लिक, जिसको हम कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं, एंड हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक को हम होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक का मतलब है कि जो रिंग स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत लोग बहुत गलतियां करते हैं क्योंकि ध्यान से सुनते नहीं है। एलिसाइक्लिक, उसके अंदर कैटेगरी है कार्बोसाइक्लिक। अब उस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और सपोज नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब प्रेजेंट है, लेकिन द रिंग स्ट्रक्चर इज बीइंग फॉर्म्ड बाय ओनली कार्बन। जो रिंग बन रही है ना, उसमें सिर्फ कार्बन है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो भी है वो उस रिंग के बाहर है, रिंग के अंदर नहीं है, रिंग फॉर्म करने में यूज नहीं हो रहा है, तो उसको कहते हैं होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। कॉन्ट्ररी टू दैट, रिंग में सपोज 5 कार्बन है और उन 5 कार्बन को ज्वाइन करने के लिए बीच में एक ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो पूरी रिंग कार्बन की नहीं बनी, बीच में एक ऑक्सीजन भी आ गया। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट लिख लो क्विकली, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर दोस, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर दोस in which the ring of the organic compound is formed by carbon atoms only. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं एग्जांपल्स को, so we'll be clear more about the concept. कंसेप्ट क्या कहता है, यहाँ पे जो रिंग है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, ऑल 6 आर कार्बन एटम्स। पूरी रिंग कार्बन से बनी है, 1 2 3 4 5 6, पूरी रिंग कार्बन से बनी है। ठीक है, तो कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी आर होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। एक और एग्जांपल लेते हैं, दिस इज THF। देखो एक चीज बता दूं मैं आपको, जब मैं आपको पढ़ाते में बीच में कुछ कंपाउंड्स के ऐसे स्पेशल नाम बताऊंगा जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं होंगे। किसी भी टॉपिक में मैं आपको कोई एक ऐसा कंपाउंड का
नाम बता दूंगा, जैसे मैंने ये टॉपिक में लिख दिया THF। तो ऐसे अगर मैं किसी कंपाउंड का नाम बताता हूँ, स्पेशली कॉमन नेम, तो उसको अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करके रखना, जो आपके पास प्रोबेबली अभी उतनी डेवलप्ड नहीं है, इसलिए नोटबुक में लिख के रखना कि ये कंपाउंड एक स्पेशल कंपाउंड है, सर ने अलग से बताया था। ठीक है, तो अगर कहीं पे मैं किसी कंपाउंड का स्पेशल नेम बताता हूँ, बहुत सारे अजीबोगरीब नाम यूज करूंगा, एनिसॉल, फेनेटॉल, एनिसिडीन, एसिटेनिलाइड, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, लेकिन एक साथ यूज नहीं करूंगा। इतनी छोटी छोटी डोजेस में तुम्हें दूंगा कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हें कितनी बड़ी डोज लग गई, लेकिन वो डोज स्टोर करके रखने का काम तुम्हारा है। ये कंपाउंड कहीं एक जगह पे आके आपको क्वेश्चन में नहीं आते, इसका नाम लिखो, उसका नाम लिखो, उसका नाम। ये कंपाउंड हम अपने एक्सप्लेनेशन में यूज करते हैं, जैसे 12th की बहुत सारी रिएक्शन में आपको THF लिखा हुआ मिलेगा ओवर द एरो, स्ट्रक्चर दी हुई नहीं है 12th की टेक्स्ट बुक में कहीं, लेकिन नाम दिया हुआ है THF। THF क्या होता है? इस तरह के कंपाउंड को स्टोर करके रखना अपने पास। THF होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। THF होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। अब कंपाउंड C और D, C and D, they belong to which category? Homocyclic, heterocyclic, right? Or one of them is homocyclic and other one is heterocyclic. बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। हाँ द्विजा बोलो। Sir, one of them is homocyclic and the other one is heterocyclic. Which is homocyclic, which is heterocyclic? Sir, C1 is homocyclic and D1 is heterocyclic, I think. डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जा रहा है, उसका क्या? Sir, it is not directly, means it is not the bond between It carbon. is not the part of the ring. Yes, sir. अगर हम उसको एक्चुअली ड्रॉ करके देखेंगे, वेरी गुड आंसर, इसको अगर हम एक्चुअली ड्रॉ करके देखेंगे तो इट्स लाइक दिस। तो ये क्लोरीन भी रिंग का पार्ट नहीं है और ये ऑक्सीजन भी रिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहां तो ऑब्वियसली दिख रहा है रिंग के अंदर क्या है, नाइट्रोजन है। समझ में आ गई बात? दिस विल बी कॉल्ड एज होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। समझ में आ गया? चलो IUPAC नेम दे देते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी। फंक्शनल ग्रुप है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो 1। साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो पहले लिखेंगे साइक्लो। प्रिंसिपल कार्बन चेन में 6 कार्बन है, हेक्स। सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, एन। एल्कोहल का सफिक्स होता है ऑल, साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, बी का IUPAC नेमिंग कौन करेगा? Who will name the compound B? क्या किसी ने? अब से आदत डाल लो, चाहे IUPAC नेमिंग का क्वेश्चन हो या नहीं हो। क्यों मैंने सबसे पहले IUPAC नेमिंग पढ़ाई आप? ये क्लासिफिकेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब चीजें बाद में क्यों पढ़ा रहा हूं? अब आपकी आदत हो जानी चाहिए, आपके DNA में आ जाना चाहिए। जहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखा, पहला काम पूछा है नहीं पूछा है, अपनी प्रैक्टिस के लिए उसका IUPAC नेम करो, राइट? दैट विल टेक यू इनटू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में डूबना इसी को कहते हैं। चलो बोलो फटाफट, डूब गए हो तो निकलो बाहर, जवाब दो। अरे क्या हुआ, इतने कोई बड़ा कंपाउंड थोड़ी है। यस वृंदा बोलो। 5-methoxycyclohexane 1-ene.
5 methoxy cyclohex 1-ene. 1-ene। इसमें 5 क्यों लिखा आपने? सर काउंटिंग देखो एक बार, चेक करो। सर 4 methoxy methoxy cyclohexaene 1-ene. 1-ene। कहाँ से सीखी आपने आईयूपैक नेमिंग? किसने सिखाई आपको? मतलब सीधा सीधा सवाल पूछ रहा, आई एम नॉट saying anything else, I'm just simply asking, किसने, कहाँ से सीखी है आपने आईयूपैक नेमिंग? किसने सिखाई आपको? किसने पढ़ाई आपको? नाम सही है आपका, इसीलिए पूछ, किसने सिखाई आपको? अच्छे सिखाई है, किसने सिखाई है? आपने सर। नहीं, मेरे अलावा और कहाँ से सीखी है आपने? नहीं सीखी ना और कहीं से? तो बाकी के जितने गधे और अकॉर्डिंगली जेंडर वाइज अप्लाई कर लो। तुम्हें क्यों नहीं आ रही है? इसको भी तो मैंने ही पढ़ाई है ना। तो जिन लोगों को नहीं आ रहा है, तो भैया इसको मैं अलग से ट्यूशन देने नहीं गया था। वही रूल्स है जो मैंने उसको सिखाए हैं, वही आपको भी सिखाए हैं। अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस में कमी है। कोई नया रूल, मैं आपके घर पे आया तो वृंदा पढ़ाने, या जूम पे अलग से सेशन लिया मैंने आपका, कोई कुछ नए रूल्स आपको व्हाट्सएप किए थे अलग से कोई प्रैक्टिस शीट भेजी थी मैंने आपको रात में ऑर्गेनिक के सपने आते हैं, राइट? कोई ब्रह्म ज्ञान हुआ है आपको ऑर्गेनिक का, राइट? आपके पेरेंट्स वगैरह कोई ऑर्गेनिक के टीचर हैं? भैया और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। When she can name it, you can also name it. You have studied the same rules, right? What I'm trying to highlight is the practice makes the actual difference after reading all the rules. ठीक है? अभी कुछ ने नाम मुझे भेजा 1-methoxycyclohexaene। आप फॉर्मेट से ही लगा रहे हो, लेकिन आपने मेरी उस लाइन को यूज नहीं किया जिसमें मैंने आपसे कहा था ईथर इज ऑलवेज अ सब्स्टिट्यूएंट। और उसने आपको इस बात से रिलेट नहीं किया कि सब्स्टिट्यूएंट्स हैव द प्रायोरिटी लेस देन मल्टीपल बॉन्ड। तो इसका मतलब यहां पे ईथर की प्रायोरिटी काम नहीं करेगी। ठीक है? तो इसमें आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप एफिशिएंट होते जाओगे, और नहीं करोगे तो फिर ये प्रॉब्लम्स आपको आती रहेंगी। चलो देखो, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, मल्टीपल बॉन्ड को मैं प्रायोरिटी दूंगा। थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरूरत नहीं है वैसे। मैंने एक बार नंबरिंग किया 1 2 3 यानी एंटी क्लॉकवाइज, दूसरी बार नंबर किया 1 2 3 4 क्लॉकवाइज। तो अगर मैं क्लॉकवाइज नंबरिंग करता हूं तो मेरा 4th कार्बन के ऊपर मिथॉक्सी अटैच है, और अगर मैं काउंटर क्लॉकवाइज नंबरिंग करता हूं तो मेरे 1 2 3 4 5th कार्बन के ऊपर मिथॉक्सी अटैच है। तो लोवेस्ट सम रूल, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल ये कहता है कि भैया आप ब्रांच को मिनिमम पोजीशन दो। अगर आप मल्टीपल बॉन्ड को ऑलरेडी मिनिमम पोजीशन असाइन कर चुके हो, अगर आप मल्टीपल बॉन्ड को ऑलरेडी मिनिमम पोजीशन दे चुके हो, तो ब्रांच को मिनिमम पोजीशन असाइन करो। प्रिंसिपल कार्बन चेन 6 कार्बन की है, तो साइक्लोहेक्स, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है 1-ene, साइक्लोहेक्स 1-ene, और 4th कार्बन पे मिथॉक्सी ग्रुप है। Now name this compound. Name this compound. या प्राप्ति बोलो। 6 bromo
हेक्सेन, मतलब Any- हेक्सेन के बाद 4. यस वृंदा बोलो। 3 bromo 5 methoxy cyclohex 1 in. ग्रेट, एक्सलेंट। इतनी क्लैरिटी के साथ आपको नेमिंग करना आना चाहिए। वही रूल्स, सेम रूल्स, पर आप उनको कंपाइल करके यूज नहीं कर पा रहे हो, ये प्रॉब्लम है। देखो इधर, प्रिंसिपल कार्बन चेन सिलेक्शन इज द स्टेप 1, तो कर लिया। 6 कार्बन रिंग में है, 6 कार्बन रिंग में है तो हो गए साइक्लोहेक्स। ब्रोमीन भी ब्रांच है, मिथॉक्सी भी ब्रांच है, ब्रोमीन भी ब्रांच है और मिथॉक्सी भी ब्रांच है, तो इनकी प्रायोरिटी तो सेम ही रहेगी। मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, मैं इसको लिख सकता हूं 1 2 3, या फिर मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल, जब मैं काउंटर क्लॉकवाइज जाता हूं तो मुझे पहली ब्रांच
ऑल आर कनेक्टेड? सुनाई दे रहा है? अरे कहाँ छोड़ चले गए सब लोग? आर यू पीपल देयर? चलो ठीक है। सो पता नहीं क्या इशू था, वाईफाई वाज देयर, हॉटस्पॉट वाज देयर, बट स्टिल देयर वाज अ शोइंग द नेटवर्क इशू। कोई बात नहीं। तो क्या कर रहे थे हम लोग? हाँ, कंपाउंड का नेमिंग कर रहे थे। हो गया था नेमिंग? बाकी था? हो गया था ना नेमिंग ये वाला? दिस एग्जांपल व्हाट आई वाज सेइंग लास्ट, कहां तक सुना था आप लोगों ने? कोई बताएगा? कौन बोलेगा? कोई भी बोलो। हाथ दीजा, बोलो क्या हुआ था, क्या बोला था लास्ट टॉपिक? Sir, you had said that you are explaining the compound. This third one means bromine one. ओके, ये एक्सप्लेनेशन पूरा हो गया था, बाकी था? Sir, you are you stuck in middle. ओके फाइन, ठीक है, चलो थैंक्स। तो नाउ सबसे पहले हम लिखेंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो 4 5 5 मिथॉक्सी। साइक्लिक स्ट्रक्चर है साइक्लो। प्रिंसिपल कार्बन चेन में 6 कार्बन है हेक्स, और फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है 1 इन। 3 ब्रोमो 5 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। दैट्स हाउ वी विल नेम द कंपाउंड। सो चलो, इस कंपाउंड में ये 1 2 3 4 5 6। फटाफट से इसका आईयूपैक नेम बताओ, कंपाउंड सी का। कंपाउंड सी का आईयूपैक नेम बताओ जल्दी, किसने किया है? कंपाउंड सी का आईयूपैक नेम। हाँ प्राप्ति बोलो। 2-chlorohexane on 2 क्लोरो hexane. साइक्लोहेक्सेनॉन। हाँ, साइक्लिक cyclane है। स्ट्रक्चर है, साइक्लो लिखना पड़ेगा। सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है। सबसे पहले ब्रांच का नाम, प्रिंसिपल कार्बन चेन रिंग में है साइक्लो। प्रिंसिपल कार्बन चेन में 3 कार्बन है हेक्स एन, सिंगल बॉन्ड है हेक्सेन। फर्स्ट कार्बन पे कीटोन है ओन। ओन भी लिख सकते हो, 1 ऑन भी लिख सकते हो। तो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेनोन, दैट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड। चलो एक एग्जांपल और सॉल्व करो फटाफट। Give the IUPAC name to this compound. Anyone? Anyone? Haley has written 1 oxomethyl cyclohexane, and Meg has written 1 cyclohexethanol. Okay, so rule number 1,
प्रिंसिपल कार्बन चेन मस्ट इंक्लूड द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये प्रिंसिपल कार्बन चेन बन गई 2 कार्बन की। द कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप शुड बी असाइंड मिनिमम पॉसिबल नंबरिंग। ये बन गया ब्रांच। साइक्लिक है साइक्लो। प्रिंसिपल कार्बन चेन 6 हेक्स। और ये रेडिकल है, इसके पास फ्री वैलेंसी है, ये एक ब्रांच है। ब्रांच में हम लगाते हैं आइल, साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल कौन से कार्बन पे अटैच है? 1 कार्बन पे। 1 साइक्लोहेक्साइल, 2 कार्बन ईथ, सिंगल बॉन्ड एन और कीटोन का सफिक्स ओन। बताइए, मैंने कोई ऐसा रूल यूज किया जो आज से पहले आपको नहीं बताया था फिर भी यूज किया हो? एनी रूल आई हैव यूज्ड, इवन अ सिंगल पॉइंट? नहीं। ठीक है, इसका मतलब यू आर लैकिंग अ लॉट इन द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहां से करनी है ऑलरेडी बता रखा है। 12th की टेक्स्ट बुक खोलो, उसमें से कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करो, यू विल गेट मेनी स्पेशल कंडीशंस देयर आल्सो। अगर आप ये सोचते हैं कि क्लासरूम प्रैक्टिस से ही आपका सब कुछ होगा तो आप लोग बहुत गलत हैं, क्योंकि 1 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सॉरी 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। कितनों का नेमिंग कर लोगे आप? कोई भी कंपाउंड कहीं पे भी इधर उधर ब्रांच लगा के चेंज हो जाता है। ठीक है, चलो आई एम कमिंग बैक टू द माय ओरिजिनल टॉपिक। सो हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जो एलिफेटिक साइक्लिक होते हैं, मतलब उनकी स्ट्रक्चर तो साइक्लिक होती है लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ओपन चेन कंपाउंड की तरह होती है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसको ध्यान से समझना, इसको मैं शायद पूरा अभी डिस्कस नहीं करूंगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स, देखो इसी कंपाउंड के एरोमेटिक बोलने के लिए देयर आर सेट ऑफ कंडीशंस रिक्वायर्ड। किसी एक कंडीशन के बेसिस पे उसको एरोमेटिक नहीं कहा जा सकता। पहली कंडीशन होती है कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। ये तो प्राइमरी कंडीशन है। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड कभी ओपन चेन कंपाउंड नहीं हो सकता, उसमें कम से कम एक तो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी ही होगी। ठीक है, तो पहली इस कंडीशन कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। कंडीशन तो सुन ली, पता कैसे करोगे कि पूरा कंपाउंड प्लेनर है या नहीं है? कोई तरीका है क्या तुम्हारे पास ये पता करने के लिए कि उस कंपाउंड के सभी कार्बन एक ही प्लेन में है या अलग अलग प्लेन में? कोई तरीका है तुम्हारे पास? अब तक कुछ ऐसा पढ़ा है तुमने कि तुम बता पाओ कि गिवन कंपाउंड इज प्लेनर और गिवन कंपाउंड इज नॉट प्लेनर? डू यू हैव एनी मेथड, एनी वन ऑफ यू? बताओ, जल्दी बताओ, कोई तो तरीका होगा तुम्हारे पास। कोई तरीका नहीं है। hybridization will help you to do that, because अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है मतलब उसके एटम्स टेट्राहेड्रली 3 डायमेंशनल है, लेकिन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है या sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 का मतलब क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब अगर रिंग के सभी कार्बन, लेट्स सपोज रिंग के सभी कार्बन sp2 है, ठीक है, तो ज्योमेट्री अपने आप प्लेनर हो जाएगी, क्योंकि सभी ट्राइगोनल प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर है। जब सभी ट्राइगोनल प्लेनर है तो ओवरऑल स्ट्रक्चर भी प्लेनर हो जाएगी। पर क्या ये कंडीशन को चेक करने की जरूरत पड़ती है कभी? आई वुड से प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये कंडीशन है। तो 2 कंडीशंस मैंने अभी तक क्या बताई आपको?
कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए और उसके सभी एटम्स जिनसे भी मिलके वो रिंग बनी है, रिंग के बाहर अगर वो कुछ है और वो ऊपर नीचे है चलेगा, रिंग जिनसे बनी है वो सभी एटम्स एक ही प्लेन में होने चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि रिंग के कार्बन एक ही प्लेन में होने चाहिए। रिंग अगर कार्बन और नाइट्रोजन को मिला के बनी है, रिंग अगर कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के बनी है, जिससे भी रिंग बनी है वो सभी एक ही प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, कैसे पता करूंगा? नॉर्मली sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा सबका, जो भी रिंग बना रहे होंगे नॉर्मली। ठीक है, वी विल नॉट बी वेरी स्ट्रिंजेंट ऑन दिस कंडीशन, विल बी स्लाइटली लीनियंट ऑन दिस कंडीशन, क्योंकि अगर आप प्लेनर स्ट्रक्चर चेक नहीं भी करोगे तो आपका काम चल जाएगा। 12th तक तो पास आराम से हो जाओगे बिना ये पता किए कि प्लेनर था या नहीं था। जेई मेंस तक भी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक सेकंड कंडीशन है जो इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ टू बी अ कंपाउंड फॉर एरोमेटिक, लेकिन हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जो पाई बॉन्ड होते हैं conjugation of pi electrons, ये एक नया वर्ड है, conjugation of pi electrons। क्या मतलब होता है conjugation? conjugation से हमारा मतलब है alternate, alternate। और पाई इलेक्ट्रॉन से हमारा क्या मतलब है? तो पाई इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन समझ लो, 1 पाई बॉन्ड और 1 लोन पेयर और 1 यूनिट नेगेटिव इज इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एटम के ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है तो हम कहेंगे उसके ऊपर 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर किसी एटम के पास लोन पेयर है तो हम कहेंगे उसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर किसी के पास डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा हुआ 1 पाई, तो पाई बॉन्ड का मतलब है उसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। समझ में आई बात? तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की कैटेगरी में कौन आता है? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, 1 पाई बॉन्ड का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और लास्ट क्लास में मैंने आपको फ्री रेडिकल्स के बारे में बताया था। फ्री रेडिकल is equal to 1 pi electron। अब कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? देखो, स्टॉप राइटिंग। डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर लोन पेयर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया? मतलब उस कंपाउंड में जब आप रिंग के अंदर घूमने जाना, आप ठीक है, मॉर्निंग वॉक करने जाना पार्क में, अराउंड द रिंग, एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाना, ठीक है,
तो जैसे कई बार पार्क में अलग अलग कलर की 2 टाइल्स लगी होती है ना, ऑल्टरनेट, एक रेड टाइल, एक व्हाइट टाइल, एक रेड टाइल, एक व्हाइट टाइल, एक रेड टाइल, एक व्हाइट टाइल, वैसे यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, घूम के वापस वहीं आ गए। या और भी कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव, या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल। मतलब पहले पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर सिंगल बॉन्ड आएगा। ये पूरी रिंग में आप घूमते जाओ तो ये सीक्वेंस ब्रेक नहीं होनी चाहिए। कंटिन्यूअस 2 सिंगल बॉन्ड नहीं आएंगे, डबल सिंगल सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन नहीं है, ऑल्टरनेट नहीं है, परफेक्ट ऑल्टरनेट होने चाहिए। डबल या ट्रिपल, कोई भी पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, फिर पाई इलेक्ट्रॉन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पाई इलेक्ट्रॉन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे घूमते जाओगे तो आपको वो कॉन्जुगेशन मिलता जाएगा। आप ये समझ लो कि आपको ये कहा गया है कि आपको एक स्टेप जंप कर करके आगे चलना है, 2 स्टेप जंप नहीं कर सकते, और आपको पैर पाई पे रखना है। तो एक पाई से जंप करोगे, बीच में सिंगल आया, एक स्टेप जंप किया, फिर दूसरे पाई पे जाके खड़े हो गए, फिर उसके बाद में सपोज 2 सिंगल बॉन्ड है, तो जंप करोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाओगे, गेम ओवर, दोबारा खेलना चालू करो, नया गेम। तो I do not want to use the word this at this place. इसमें होता है रेजोनेंस, जो इस चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं बहुत छोटे में अपनी बात खत्म कर सकता था ये कह के, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, प्लेनर एंड रेजोनेंस, और फिर आपको रेजोनेंस कैसे समझ में आता, और रेजोनेंस सुन भी लेते तो फिजिक्स वाले रेजोनेंस में चले जाते, ठीक है। इसलिए रेजोनेंस को अभी एक बाजू में रखो, ये कंडीशन याद रखो, देयर हैज टू बी द कॉन्जुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन क्या होता है, मैंने बताया, अब एग्जांपल भी दूंगा थोड़ी देर बाद। पहले आखिरी कंडीशन सुन लो, जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें हैं जो ऑल्टरनेट आ रहे हैं, उनको काउंट करो, और काउंट करके उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? और इस इक्वेशन को सॉल्व करके अगर n का वैल्यू आता है 0, 1, 2, 3, होल नंबर, नॉट अ फ्रैक्शन, then compound is aromatic. ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं उसके पहले आप, अगर आपने कंडीशन लिख ली है तो उसको दोबारा चेक कर लो, और नहीं लिखी है तो लिख लो। फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक, नंबर 1, for a compound to be aromatic, number 1, it has to be cyclic, number 2, planar, number 3, conjugation of pi electrons, number 4, number of pi electron is equal to 4n+2, number of pi electron is equal to 4n+2, where n is 0, 1, 2, 3, 4. Last condition, all above conditions should be satisfied together. ऊपर की 4 कंडीशंस, ऐसा नहीं कि कोई 3 या कोई 2 या कोई 1 होगी तो चलेगा, चारों एक साथ आनी चाहिए।
साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और उसके बाद जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है दैट शुड बी कॉन्जुगेटेड एंड सॉरी दैट पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू 4n+2, जिसको n को सॉल्व करेंगे तो नंबर आएगा 0 1 2 3 एंड ऑनवर्ड्स। क्लियर? अब इसमें कुछ छोटे छोटे ट्विस्ट है, इनको हम समझते हैं। अच्छा, बिफोर आई गो अहेड, किसी और को कुछ कहना है, यहाँ पे कुछ पूछना है, कोई डाउट है? अभी ज्यादा समझ में नहीं आया इसलिए डाउट भी नहीं आ रहा है, थोड़ा समझ में आएगा तो डाउट आएगा प्रोबेबली। देखो इधर, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने ये लिया कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। कितने कार्बन है इसमें? 6 कार्बन है। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है या नहीं है? है। लास्ट क्लास में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना सिखाया था। जब इस कार्बन का आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करोगे, मैंने फाइंड भी किया था एक्चुअली लास्ट क्लास में इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो इसके सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2, मतलब ये प्लेनर भी है। प्लेनर वाली कंडीशन चेक नहीं भी करते तो चलता था। फिर कॉन्जुगेशन देखो है क्या, हर डबल के बाद एक सिंगल है और एक सिंगल के बाद में नेक्स्ट डबल है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेटेड है। अपने आप को इमेजिन करो, तुम एक डबल बॉन्ड से कूद के दूसरे पे जा रहे हो, तुम्हें एक ही स्टेप जंप करना अलाउड है, तुम गिरोगे क्या कहीं पे? नहीं गिरोगे, क्योंकि ऑल्टरनेट जंप करना अलाउड है, एक स्टेप जंप करना अलाउड है, तो जहां से चलोगे वापस वहीं पे आ जाओ, सेफ। अब सिर्फ 4n+2 इज इक्वल टू, बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें? मैंने बताया था 1 पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां 3 पाई बॉन्ड है, तो 3 इंटू 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। है क्या कंपाउंड एरोमेटिक? है एरोमेटिक? यस, इट इज एरोमेटिक। और ये सिंपलेस्ट नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, सिंपलेस्ट नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसको बोलते हैं बेंजीन। C6H6, जब आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे आपको पता चलेगा, इट इज लाइक दिस, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, 1 2 3 4 5 and 6. This is C6H6. Benzene is the name of the compound. ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड ड्रॉ करता हूं, बताना एरोमेटिक है या नहीं है। चलो बताओ एरोमेटिक है नहीं है? प्लेनर वाली कंडीशन चेक मत किया करो, जस्ट स्किप दैट कंडीशन। साइक्लिक के बाद डायरेक्ट कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन के बाद 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन।
तो सिंपल, हाँ कोई आंसर है आपकी तरफ से? यस प्राप्ति? सर नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट कंडीशन वो कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही ना, आपने लास्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। साइक्लिक है, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। उसके बाद 4n+2, 2 पाई बॉन्ड है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो n का वैल्यू आएगा हाफ। ठीक है, समझ में आ गया? अब एक और कंडीशन बताता हूं, टेक्स्ट बुक में नहीं दी हुई है। देखो इधर, देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा? साइक्लिक। चलो बीच में लिखते हैं उसको। साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद एक कंडीशन है 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, और दूसरी कंडीशन है 4n इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। इसको बोल देते हैं 1 2 3 4a एंड 4b। अगर हमें मिलता है 1+2+3+4a, तो हम कंपाउंड को कहते हैं कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर हमें मिलता है 1+2+3+4b, तो हम कहते हैं कि ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। इफ any one or more conditions are missing, then non-aromatic. Then non-aromatic. नॉन एरोमेटिक का मतलब वो फिर एलिफेटिक हो सकता है, एलिसाइक्लिक हो सकता है, लेकिन वो एरोमेटिक नहीं। तो साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और उसमें पाई बॉन्ड का कंजुगेशन होना चाहिए। उसके बाद फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो। 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू आता है होल नंबर, या फिर 4n इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, n आता है होल नंबर। 4n+2 को सेटिस्फाई किया तो एरोमेटिक, 4n को सेटिस्फाई किया तो एंटी एरोमेटिक। ऊपर वाली चार में से कोई भी 1 2 3 या चारों कंडीशन मिसिंग है, बिल्कुल ही मिसिंग है, या तो 1 मिसिंग है, 2 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, 1 प्रेजेंट नहीं है, कंपाउंड साइक्लिक ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई, एरोमेटिक हो ही नहीं सकता। साइक्लिक है पर प्लेनर नहीं है, एरोमेटिक हो ही नहीं सकता। साइक्लिक है, प्लेनर है, पर कॉन्जुगेशन नहीं है, एरोमेटिक हो ही नहीं सकता। साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर में से किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, एरोमेटिक हो ही नहीं सकता, एंटी एरोमेटिक भी नहीं हो सकता। साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, और पाई इलेक्ट्रॉन या तो 4a में जाते हैं या 4b में जाते हैं। 4a में जाते हैं तो एरोमेटिक, 4b में जाते हैं तो एंटी एरोमेटिक। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है एंटी एरोमेटिक, more than that non-aromatic, unsaturated।
more than that aromatic. मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि अगर आपके पास एक कंपाउंड है जो साइक्लिक है, प्लेनर है, और उसमें कुछ पाई बॉन्ड्स हैं, कुछ पाई बॉन्ड्स हैं जो कॉन्जुगेट नहीं है, कॉन्जुगेट नहीं है, तो क्या वो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक हो सकता है क्या? पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट नहीं है, मतलब थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब एक कंडीशन मिसिंग है, तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो सकता। बात खत्म। लेकिन फिर उसको किस कैटेगरी में डालेंगे? उसको डालेंगे इन द कैटेगरी ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। व्हाई? क्योंकि साइक्लिक है या साइक्लिक नहीं भी है, उसमें पाई बॉन्ड तो प्रेजेंट है ना, कार्बन कार्बन के बीच में। कार्बन कार्बन में पाई बॉन्ड है, मतलब अनसैचुरेटेड होगा, लेकिन वो नॉर्मल अनसैचुरेटेड होगा। और अगर वो एरोमेटिक कंडीशन तक चला गया, पाई बॉन्ड है, कॉन्जुगेटेड है, पाई बॉन्ड है, कॉन्जुगेटेड है, और 4A कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। मतलब मैं क्या कह रहा हूं आपसे? मैं आपसे ये कहता हूं कि ये दो कंपाउंड हमने लिए हैं, पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, किसी के पास वीक बॉन्ड ज्यादा है, तो इसका मतलब इट शुड बी लेस स्टेबल। तो अगर मैं ब्रॉडली देखता हूं, ब्रॉडली, तो मुझे क्या दिखता है? 2 पाई बॉन्ड वाला ज्यादा स्टेबल, 3 पॉइंट पाई बॉन्ड वाला कम स्टेबल। लेकिन मैं माइन्यूटली देखता हूं, तो सेकंड कंपाउंड में 3 पाई बॉन्ड है, लेकिन कॉन्जुगेशन में है, और कॉन्जुगेशन में होने के साथ में 4n+2 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड वाला कंपाउंड क्या हो गया? एरोमेटिक। फर्स्ट वाले कंपाउंड में कॉन्जुगेशन नहीं है। ठीक है, डबल सिंगल डबल, फिर डबल डबल सिंगल सिंगल आ गए, डबल सिंगल डबल, फिर क्या आ गया? सिंगल सिंगल सिंगल, मतलब कॉन्जुगेशन नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। और ये क्या हो गया? एरोमेटिक। तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा हो। अब मैंने ये कंपाउंड लिया, साइक्लिक है, बिल्कुल है। पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, हाँ बिल्कुल है। ठीक है, 4n इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स, एक पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो n इज इक्वल टू 1। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप 1 और 2 को कंपेयर करोगे, तो 1 के पास भी 2 डबल बॉन्ड है, 2 के पास भी 2 डबल बॉन्ड है, लेकिन 1 वाला कम स्टेबल होगा, 2 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो साइक्लिक में 2 कैटेगरी बनाई थी, एलिफेटिक, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब स्ट्रक्चर साइक्लिक है, लेकिन वो कोई स्पेशल प्रॉपर्टी शो नहीं करता। साइक्लिक में स्पेशल प्रॉपर्टी कब आती है? जब 4 कंडीशंस मिल जाती है।
कौन सी 4 कंडीशन मिल जाती है? साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, उसके पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑल्टरनेट होते हैं, ओवर एंड अबव, ओवर एंड अबव पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है वो 4n+2 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जब ये सभी कंडीशन साथ में आ जाती है तो ऐसा एलिसाइक्लिक कंपाउंड उस कैटेगरी को छोड़ के एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाता है। एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोस्ट स्टेबल। ठीक है, इसके बाद इनमें भी वही कैटेगरी आती है, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। लॉजिक वही है, मैं आपको बताता हूं, देखो इधर। दिख रहा है? जो फर्स्ट रिंग बनाई है वो सिर्फ कार्बन की बनी हुई है, जो सेकंड रिंग बनाई है वो किसकी बनी हुई है? बीच में एक नाइट्रोजन भी है, तो इसको कहेंगे होमोसाइक्लिक एरोमेटिक, इसको कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। अब एक स्पेशल ट्विस्ट बताता हूं आपको, जो नॉर्मली बुक्स में मेंशन नहीं है, वो अपने आप अपने एक्सपीरियंस से सीखना पड़ता है आपको। देखो इधर, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, अब इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो कितने हो गए? जो नाइट्रोजन वाली स्ट्रक्चर है इसके पाई बॉन्ड काउंट करो कितने हो गए? हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? सो दिस इज वन पाई बॉन्ड, सेकंड पाई बॉन्ड, थर्ड पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर, 1 2 3 एंड 4। तो आपको लग रहा है कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। यहीं पे ट्विस्ट है, यहीं पे स्पेशल रूल आता है। वो रूल ये कहता है कि इफ मोर देन 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, more than one pair of pi electron is present on same atom, then count only one pair, क्योंकि घूमने दोनों पेयर एक साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, जब मैं रेजोनेंस कराऊंगा ना तो इनको स्ट्रक्चर में ऐसे घुमाऊंगा पूरा। ठीक है, उसको रेजोनेंस कहते हैं। बस अभी के लिए इतना बहुत है। ये जितने पाई बॉन्ड है ना, इनको हम सबको ऐसे रिंग में घुमाएंगे, उनकी कुछ कंडीशंस होंगी, उसको रेजोनेंस कहते हैं, वो बाद में करेंगे। अभी तो आप इतना याद रखो, जैसे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे मैं रेड लाइन से हाईलाइट कर देता हूं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रेड डॉट में है, मतलब 2 पेयर हो गए। तो ये दोनों पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, दो में से कोई एक करेगा। कॉन्जुगेशन में दोनों पार्ट नहीं करेंगे, एक पार्ट करेगा। ठीक है, तो मैं इसको 8 काउंट नहीं करूंगा, मैं इनको कितने काउंट करूंगा? 6। आप छोटी सी बात ये समझ लो कि कोई भी किसी भी एटम का कंट्रीब्यूशन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, 2 पाई इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता। अब नाइट्रोजन के पास 4 है ना, तो भी कंट्रीब्यूशन कितना माना जाएगा? 2 ही माना जाएगा। समझे? एक और एग्जांपल देखो, ये ऑक्सीजन, ठीक है, दिस इज फ्यूरान। इस कंपाउंड का नाम होता है
पायरिडिन, फुरकान या फरमान नहीं है, फ्यूरान है, फ्यूरैन, फ्यूरैन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। ओके, अब फ्यूरैन में ऑक्सीजन पे देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 4 या 2 पेयर्स, क्योंकि 2 लोन पेयर है। तो जब मैं उसको काउंट करूंगा 4n+2 के लिए, तो मैं 2 ही इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा, 4 काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि किसी का भी कंट्रीब्यूशन अगर किसी के पास 2 से ज्यादा है तो भी हमने सीलिंग की हुई है, कैपिंग की हुई है कि भैया तुम्हारे पास 2 से ज्यादा है तो बाकी अपने पास रखो, हमारे काम के 2 ही हैं, हम तो 2 ही 2, हम तो 2 ही काउंट करेंगे, 2 ही यूज करेंगे। ठीक है, सो इस केस में क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर साइक्लिक है, बिल्कुल है, प्लेनर चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड है क्या? डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, लोन पेयर, सिंगल, डबल। देखो ये डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर लोन पेयर, फिर सिंगल, फिर डबल, घूम गए पूरी रिंग में। और पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड, फ्यूरैन इज एन ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक है लेकिन कौन सी कैटेगरी का है? होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक? हेट्रोसाइक्लिक है। क्लियर, अंडरस्टूड, समझ में आ गई बात? ठीक है, और देखते हैं। चलो एक कंपाउंड और बनाता हूं मैं। एक कैटेगरी और बताता हूं, एक कैटेगरी है बेंजीनॉइड और दूसरी है नॉन बेंजीनॉइड। नाम से ही पता चल गया, कंपाउंड एरोमेटिक है एरोमेटिक, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने जहां पे एग्जांपल नहीं लिखा वहां मान लो लिखे हुए हैं एग्जांपल, और मान लो कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है। क्यों मान लो? क्योंकि मैंने कहा, मैं थोड़ी गलत बोलूंगा, और मैं गलत बोलूंगा तब भी तुम क्या कर लोगे, तुम्हें मानना ही पड़ेगा, तो इसलिए मान लो। ठीक है, अब कंपाउंड एरोमेटिक है लेकिन उसमें एक भी बेंजीन रिंग नहीं है। एक भी, जैसी ऊपर रिंग बनाई है ना ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड वाली, ऐसी एक भी रिंग नहीं है, ऐसी रिंग एक भी नहीं है, तो मैं उसको कहूंगा नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड है। ठीक है, नॉन बेंजीन, एरोमेटिक तो है लेकिन बेंजीन वाली कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। सपोज मैं एक कंपाउंड बनाता हूं, और इसमें एक दूसरी रिंग अटैच कर देता हूं। ध्यान से देखना, देखो देखो ध्यान से देखो, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, हो गया ऑल्टरनेट। बाजू वाली रिंग में ऑल्टरनेट दिख रहा है क्या?
पूरी रिंग में दिख रहा है क्या? पूरी रिंग में ऑल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल दिख रहा है। ध्यान से देखोगे तो दिखेगा। कैसे दिखेगा? ये वाला कार्बन जो है, इस कार्बन के पास पाई बॉन्ड है। ये वाला जो हाईलाइटेड कार्बन है, इसके पास पाई बॉन्ड है। ठीक है, ये रहा पाई बॉन्ड। अब यहीं से चालू करो, डबल सिंगल 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 डबल सिंगल, घूमते रहो। देख के आपको लग रहा था कि उसके पास शायद डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन आप ये भूल गए कि वो जो जंक्शन वाला है वो तो कार्बन ही है ना, तो कार्बन लेफ्ट में भी काउंट होगा, राइट में भी काउंट होगा, तो उसका पाई बॉन्ड इधर भी काउंट होगा, उधर भी काउंट होगा, तो अल्टरनेट हो गया, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। और ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें 6 मेंबर वाली रिंग है, एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, तो ये हो गया बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसको देखो, क्या इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है क्या? नहीं है, 6 मेंबर की रिंग ही नहीं है, बेंजीन रिंग क्या होगी? लेकिन एरोमेटिक तो है, तो ये हो गया नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्लासिफिकेशन को टेक्स्ट बुक टॉपिक नंबर 12.4 को रीड कर लेना एक बार। रीड करने से मतलब थियरी रीड करने की जरूरत नहीं है, उसके सारे एग्जाम्पल्स को लर्न कर लेना। उसमें कुछ स्पेशल नाम दिए हुए हैं जैसे फ्यूरैन, थायोफिन, पायरिडिन, ठीक है, नेफ्थलिन, एनिलिन, ये सब नाम आपको धीरे धीरे याद करने हैं। सो इट शुड कम इन अ प्रैक्टिस स्लोली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में फिर हम होमोलोगस सीरीज और आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Rest we'll discuss in the next class. Thank you.